अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है राबियाज़ फूडी ब्लॉग्स में। आज हम बनाएंगे क्वार का हलवा। उसके लिए हम लोगों ने ये क्वार लेनी है। क्वार हमने अपने गमलों में ये देखो बोई हुई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो हम इसकी 4-5 पत्तियां तोड़ लेंगे क्वार की। ऐसे हम तोड़ लेंगे। क्वार के या तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, आप लोगों को तो पता होंगे। जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बालों के लिए और हमारी कमर के दर्द के, जोड़ों के दर्द के लिए। और इसके अलावा ये क्वार पहले हमारे घर में नहीं थी, तो जो हमारी अम्मी है उसके घुटनों में दर्द था, तो हमें किसी ने बताया कि क्वार का गुद्दा निकाल के इसके अंदर हल्दी डाल के तो उनके घुटनों पे रख के ऊपर उसके पत्ते लगाने थे। आक के पत्ते लगाने थे, आक वो हम लेके आते थे। तो हमें क्वार लेने के लिए किसी के घर जाना पड़ता था। फिर हमने ये अपने पौधे लगाए, तो माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। पिछले साल से हम लोग इसकी क्वार उतार के इसका हलवा बना रहे हैं, कभी इसके लड्डू बनाते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए इसका जेल बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इसका कच्चा जेल भी सुबह को 1 चम्मच खा लें तो वो भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके जो जोड़ों में रोगन कम हो जाता है, उस रोगन के लिए। ये हमने क्वार को धो के रख लिया था, तो इसमें से अब जो है ये देखिए पीला पीला सा निकल रहा है। ये देखिए ये बाउल के अंदर भी निकला हुआ है। ऐसे आपने 10-15 मिनट पड़े रहने देना, इनको इस तरह खड़े कर देना जैसे जो हमने खड़े किए हुए हैं। तो ये आगे से ये थोड़ा सा उतार देंगे हम, जो ये इसके ऊपर लगा हुआ है ये पीले वाला, ऐसे इसको उतार के फेंक देंगे। और इसके साइड वाले जो कांटे से हैं वो भी उतार लेंगे। ये कांटे भी उतार देंगे ऐसे इसके। इसके ऊपर से ये वाला जो छिलका है ये वाला उतार लेंगे। ऐसे ये देखिए सारा छिलका ऐसे ऊपर से उतर जाएगा। अब जो इसके अंदर गुद्दा है वो वाला ऐसे निकालेंगे। ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं साथ आएगा, वो हम बाद में इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए इस तरह हम इसका गुद्दा उतारेंगे। ये एलोवेरा का हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है और आसान होता है। ये हम छुरी के साथ उतारा है, अब चम्मच के साथ भी उतार के आपको बता रहे हैं। चम्मच के साथ भी ऐसे उतार लेंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से उतर जाता है जो गुद्दा चम्मच के साथ भी इसका। इसी तरह हम लोग सारे पत्ते जो है क्वार के उसके अंदर से गुद्दा निकाल लेंगे। ये एलोवेरा का सारा गुद्दा हमने निकाल लिया है। अब हम इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने एलोवेरा के गुद्दे को ग्राइंड कर लिया है। ये तकरीबन आधा किलो गुद्दा था, तो हम इसमें 1 किलो आटा डालेंगे। जो आटा हम रोटियां बनाते हैं वो वाला आटा डालेंगे इसमें।
आटा डाल के इसको इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसको हल्का सा मिक्स किया आटे को। इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे, ये वाला, और इसको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लेंगे। ये हमने 1 गिलास पानी डाल के इसको मज़ीद मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको पकाएंगे कढ़ाई में। ये कढ़ाई में हमने 1 किलो लिया था आटा, तो तकरीबन 1 किलो के नज़दीक हम चीनी डाल लेंगे, थोड़ी सी कम है 1 किलो से। और इसमें 1 गिलास पानी का डाल लेंगे, डाल के इसकी चाशनी बना लेंगे। बस चीनी घुल जाएगी तो फिर हम इसमें घी डाल देंगे, चीनी के घुलने तक कि हम इसको पकाएंगे। ये चीनी घुल गई है, पानी में मिक्स हो गई है। अब हम इसमें घी डाल देंगे, तकरीबन आधा किलो घी है। घी डाल के भी इसको पकाएंगे, अच्छी तरह पका लेंगे। चीनी का हल्का सा कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, उस वक्त तक हम पकाएंगे घी को इसके अंदर। ये घी को हमने तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए पका लिया है। और अब हम इसमें जो ये गूंद कुवार का जो गुद्दा था और उसके अंदर आटा डाल के रखा हुआ था, मिक्सचर जो था बना के रखा हुआ, वो इस कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। ये हलवे को हम हल्की आंच पे पका रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर ऐसी गुठलियाँ सी बन गई हैं। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये गुठलियाँ ख़त्म होती जाएंगी और बिल्कुल अच्छा और मुलायम सा हलवा बन जाएगा। ये इसकी गुठलियाँ से ख़त्म हो गई हैं। अब ये हलवे की शेप में आ गया। ये देखिए इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि जो आटे का और जो कुवार कुंदल का कच्चा जायका है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको भूनेंगे ऐसे। ये देखो ये हलवे को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें इस तरह का हो गया है। अभी भी इसमें से कच्चा कच्चा जायका आ रहा है आटे का। तो अब हम मज़ीद इसको और 10 मिनट भूनेंगे। ये देखिए ऐसे चमचा हिलाते हुए इसको 10 मिनट और भून लेंगे। जो आटे का कच्चा जायका वो ना रहे इसमें, इतनी देर इसको भूनना है। ये देखिए ये देखें हलवे की ऐसी शेप आई है, शक्ल आई है। इसे अब मज़ीद और 5-7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन सा शुरू हो गया है ना। चमचा आपने हिलाते रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। ये देखें ये हलवे को तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हल्की आंच पे हम लोग पका रहे हैं इसको। और इसमें से अब जो आटे का कच्चा सा जायका आ रहा था वो अभी कम हुआ है। अभी और 5-7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए चमचे को हिलाते जाना है ऐसे। अगर चमचा हम रोक देंगे तो फिर नीचे से जल जाएगा।
ये वाला हलवा हमारी कमर के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे जिस्म में जो दर्द है। ये हलवा तकरीबन भुन चुका है। ये देखिए दानेदार सा हलवा बन गया है। ये इसमें से कोई कड़वा जायका नहीं आएगा। आटे की खुशबू आ रही है भुने हुए की, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का है। अब हम इसको चूल्हा बंद करके आपको सर्व करके दिखाएंगे। हलवे को हमने चूल्हे से उतार लिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए बहुत दानेदार, बहुत अच्छा बना है हलवा। खाने से आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये हमने क्वार का हलवा बनाया है। ये देखिए ऐसे। अब हम इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट है हमने रखे हुए, बादाम, पिस्ते और अखरोट थे, थोड़ी सी ये गिरी है, इसको डाल देंगे। ऐसे ऐसे आप लोग ये क्वार गंदल कह लें या इसको एलोवेरा का हलवा बनाएं और अपने बच्चों को और बूढ़े लोगों को दें जिनके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बनाए और एंजॉय करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।